बहस व मुबाहिसे से हमारी पुरानी मोहब्बत तो है, मगर हम बहस करने के उसूलों से नावाकिफ़ हैं, जिसकी वजह से हमारी बहस इल्म में इजाफे या फ़ायदामंद होने की बजाय नफ़रतों का बायस बनती है। दिलों की दूरियां, लड़ाई झगड़े, बल्कि बाज़ औक़ात तो बात आपस में बहस से शुरू होकर कत्ल तक पहुंच जाती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, हमें कोई ऐसी बहस का आगाज़ ही नहीं करना चाहिए जिसका कोई फ़ायदा ना हो। अगर आप बहस को यूज़फुल और प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं तो मैं आपसे कुछ उसूल शेयर करता हूँ। हमेशा उनको जहन में रखते हुए डिस्कस करें। अगर आपका डिस्कशन पार्टनर नहीं जानता तो उसको ये वीडियो दिखाएं या उसके साथ उसूल शेयर करें और फिर डिस्कशन करें। अदरवाइज़ उस डिस्कशन से वैसे ही अवॉइड करें ताकि आपका टाइम और एनर्जी दोनों की बचत हो सके। जिस टॉपिक पर बहस हो रही है उसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से कुछ लेना देना भी है या नहीं। बेफायदा बातों पर बहस करना, आई थिंक इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। सेकंड, डिस्कशन का मकसद कभी ये नहीं होना चाहिए कि मुझे अपनी सोच और नज़रिए को सच साबित करना है, चाहे मुझे इस बात का पता भी चल जाए मैं गलती पर हूं, मगर अपनी अना की वजह से अपने मौक़िफ़ पर डटे रहना। अपने पार्टनर की बात को गौर से सुनना, वो क्या कहना चाह रहा है। जब वो अपनी बात मुकम्मल कर ले तो जो आपने अंडरस्टैंड किया हो उसको अपने अल्फाज में आप दोहरा सकते हैं, कि उसको चंद अल्फाज के अंदर उसको दोहरा दें कि मसलन अगर मैं गलत नहीं समझा तो क्या आप यही कहना चाह रहे हैं। आई मीन एज एन एक्टिव लिसनर बात को सही तरह से समझने की कोशिश करना, जो दूसरा शख्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा है। डिस्कशन के दौरान जब हम एक टॉपिक पर बात करते करते किसी दूसरी तरफ निकल जाते हैं जो हमारा मौजू ही नहीं होता, घंटों की गुफ्तगू बगैर किसी रिजल्ट के एंड हो जाती है और ये भी नहीं पता चलता कि इस डिस्कशन में हम क्या साबित करने की कोशिश कर रहे थे। दैट्स वाई ड्यूरिंग द डिस्कशन स्टे ऑन द टॉपिक। इंसान के जहन में मुख्तलिफ सवालात हो सकते हैं, वो सवालात पूछें मगर मैनर्स के साथ, मुहज़्ज़ब अंदाज में, और किसी के सवाल करने पर हमें ऑफेंसिव नहीं हो जाना चाहिए। भाई उसको तो ये सवाल करना ही नहीं चाहिए था। आपकी नेचर के कितना ही अगेंस्ट क्यों नहीं है, आप उसको सुनने की आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए कि आप उसको सुन सकें। अगर आपका पार्टनर बात कर रहा है तो उसे बात मुकम्मल करने दें। इस दौरान आने वाले सवालों को कंट्रोल में रखें या एक पेपर पर नोट कर लें। दौरान गुफ्तगू बात को कट ना करें, और अगर आप बात कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि सारी बात खुद ही ना करते रहें बल्कि दूसरे पार्टनर को भी बात करने का मौका दें। और एक और हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की बजाय हम क्या करते हैं, हम लेक्चर और भाषण देना शुरू कर देते हैं और हम ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। आजकल तो अपने बच्चों को भी भाषण देना शुरू कर दो ना तो वो भी इग्नोर कर देते हैं कि भाई ये तो मामा बाबा की रूटीन की बात है। इस दौरान उनके वैसे फेशियल एक्सप्रेशंस जो है ना वो देखने वाले होते हैं, मज़े के एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं, आपको और ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। क्या मज़े के एक्सप्रेशंस देते हैं वो, और समटाइम्स हमें गुस्सा आ रहा होता है और वो इंजॉय कर रहे होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें डिस्कशन के दौरान को लेक्चर देने से अवॉइड करना चाहिए कि हम वहाँ पर लेक्चर देना शुरू कर दें। अगर हम तनकीद करते हैं तो हौसले से तनकीद सुनने की सलाहियत भी होनी चाहिए। ये अनएथिकल है कि जब इंसान के पास जवाब ना हो तो वो लूज टॉक या पर्सनल अटैक करना शुरू कर दे, जिससे माहौल में तल्खी पैदा हो जाती है। अगर आपका पार्टनर ऐसी हरकत कर रहा है तो बगैर कुछ कहे या गुस्सा किए डिस्कशन को विदाउट एनी डिले एंड कर दें। नो मोर डिस्कशन, दैट्स इट। भाई डिस्कशन करने का कोई अब जवाज ही बाकी नहीं है कि इसके ऊपर मजीद डिस्कशन की जाए। लाउडली बात करने का मतलब होता है रोब जमाना, ज़बरदस्ती अपनी राय के सही होने का एहसास दिलाने की कोशिश करना, या आप ये भी कह सकते हैं कि लाउडली बात करके आप अपनी राय दूसरों पर इंपोज करने की कोशिश करते हैं। नेवर ट्राई टू डू दैट।
اپنی اوپینین کو اپنے پارٹنر پر امپوز کرنے کی کوشش نہ کریں، کسی کو اپنی بات سننے پر مجبور نہ کریں، اس کا اختیار ہے وہ آپ کی رائے کو قبول کرے یا نہ کرے۔ ڈسکشن کا مقصد بھی اپنی رائے کو قبول کروانا نہیں بلکہ اپنی رائے کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے جو لاجک آپ کے ذہن میں ہے اس کو سب کے سامنے رکھ دیں، کسی کی مرضی ہے وہ آپ کی رائے کو قبول کرے یا نہ کرے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنی کنورسیشن کو لاجیکل رکھا جائے، جس حد تک ممکن ہو آپ کی بات صحیح ثابت ہو بھی جائے تو فورس نہ کریں کہ وہ آپ کی رائے کو قبول کر لے۔ اگر آپ کے پاس اتھینٹک سورس آف انفارمیشن نہیں ہے تو یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ اس میں کوئی انسان کی شان کے اندر گستاخی نہیں ہو جاتی کہ اگر انسان اس بات کو تسلیم کر لے کہ بھئی مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ بات فیل ہو کہ ڈسکشن لاجیکل نہیں ہے، بات کانفلکٹ کی طرف بڑھ رہی ہے، کوئی مزاحیہ سی بات کر کے خوشگوار ماحول کے اندر بات کو اینڈ کر دے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا پوائنٹ ویلڈ نہیں ہے یا آپ کا پوائنٹ ویلڈ نہیں تھا، بلکہ ناخوشگوار ماحول میں بغیر کسی نتیجے کے ڈسکشن اینڈ کرنے سے بہتر ہے کہ خوشگوار ماحول میں بغیر کسی نتیجے کے ڈسکشن کو اینڈ کر دیا جائے۔ اگر ہم اپنی ڈسکشنز ان پیرامیٹرز پر کر لیں تو وہ نہ صرف پروڈکٹیو ہو سکتی ہیں بلکہ ہمارے ٹائم اور انرجی کو بھی سیو کر سکتی ہیں۔ جب بھی ڈسکشن کرنی ہو تو یہ اصول اپنے ڈسکشن پارٹنر کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ادروائز ڈسکشن سے ویسے ہی اوائڈ کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے کہ کسی لڑائی پر، کسی جھگڑے پر بحث کو اینڈ کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان اس کو بغیر لڑائی جھگڑے کے پیار محبت کے ساتھ خوشگوار ماحول میں اس کو اینڈ کر دے۔